मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप अपनी उम्र में इजाफा करना चाहते हैं? मतलब नहीं करना चाहते होंगे, कोई भी शख्स अपनी उम्र में इजाफा नहीं करना चाहता। हाँ, बट लोग ये चाहते हैं कि जी दिमागी तौर पे आप अच्छे ज़हीन हो, और ये कहा भी जाता है कि आप जितना पढ़ेंगे आपकी उम्र उतनी ही बढ़ेगी, बट दिमागी तौर पे इससे ज़्यादा आपकी अपीयरेंस में कहीं से भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी एज बढ़ रही है। और लोग तो कहते भी हैं कि भाई यू आर लाइक व्हाट यू लुक लाइक, कि आपकी एज उतनी है जितने आप लगते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी एज उतनी होनी चाहिए जितनी आप लगते हैं। लेकिन अब आप कम उम्र कैसे लग सकते हैं? हमने देखा है कि आजकल बड़ी चीज़ें आ गई हैं जी, ख़वातीन के पास, बंदों के पास ही मैं अक्सर देख रही होती, क्योंकि भरमार आगे में स्टेशन बहुत मौजूद हैं, फिलर्स आ गए हैं, बोटॉक्स आ गए हैं। कुछ लोग उनका बड़ा बेजा इस्तेमाल करते हैं और फिर बहुत छोटी उम्र में लोग बहुत बड़े बड़े लगने लग जाते हैं, ये हमने देखा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप कोई बड़ी इन्वेसिव किस्म की चीज़ चेहरे पे ना करें, और उसके साथ साथ ऐसी चीज़ करें कि आप तरोताज़ा, यस, फ्रेश और ऑफ कोर्स अपनी उम्र से छोटे रहें। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी स्किन जो है ना वो अच्छी सही मज़े की लश्कारे मारे और ज़बरदस्त लगे। तो ऐसा क्या हमें करना है? स्किन एक्सपर्ट शैला खान, जो कि मशहूर है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शैला। आई एम गुड। सबके सामने खुश आमदेद। शैला, कितना मुझे बताएं मुश्किल है कि हम अपनी स्किन का ख्याल रखें? ये मुश्किल है, आसान है कि हमारी स्किन वैसी हो जैसे माशाल्लाह से आपकी लश्कारे की माशाल्लाह से स्किन? थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं, मुश्किल तो नहीं है। इट्स अबाउट कमिटमेंट कि आप कितना ज़्यादा अपनी स्किन के साथ कमिटेड हैं। अगर आप कमिटेड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मेरी स्किन अच्छी लगे अपेरेंटली, तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये जनरली लोग नहीं समझते, और इसी की तरफ सबसे ज़्यादा लागर होते हैं। साबुन होगा, साबुन से मुंह धो लिया, कुछ भी चीज़ें मिलेंगी उससे काम कर लिया, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है वो नहीं होती। जब आपकी स्किन बर्बाद हो जाती है, उसके बाद फिर उनको याद आता, ओ मेरी तो स्किन ख़राब हो गई। क्योंकि मेरा ज़्यादातर फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन होता है। अगर आप सनब्लॉक्स नहीं लगाते धूप में, अभी जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट्स। इससे भी आपकी स्किन ख़राब होती है, आपको छाइयाँ पड़ती हैं, फोटो एजिंग आती है। अगर आप अपने आप को सन प्रोटेक्शन नहीं देते तो आपकी एजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अच्छा, ये सनस्क्रीन और सनब्लॉक एक ही चीज़ होती है? इट्स द सेम थिंग। नेम का डेरिवेशन है। अब इसमें सनस्क्रीन में आपके पास, या सनब्लॉक कह लें या सनस्क्रीन कह लें, सो इट्स दिस के आपके पास फिज़िकल होती हैं और केमिकल होती हैं। केमिकल बेस्ड जो सनस्क्रीन्स होती हैं वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है और आपको फिर प्रोटेक्शन देती है थ्रू दिस यूवी रेज। फिजिकल सनस्क्रीन्स जो होती हैं वो आपकी स्किन पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती, आपकी स्किन पे से रिबाउंड कर जाती हैं किसी भी किस्म की लाइट इंटरेक्शन को। साइंस ने काफ़ी रिसर्च कर ली इस चीज़ के ऊपर। जब सनस्क्रीन्स इजाद हुई थी, एट दैट टाइम केमिकल सनस्क्रीन्स वर वेरी कॉमन, बड़ा अच्छा उसको समझा जाता था। मगर लॉन्गर रन में उसकी रिसर्च में हुआ कि आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन की वजह से स्किन कैंसर्स हुआ। देयर इज़ अ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट उसमें है जो कि आपको स्किन कैंसर करता है। तो फिर रिसर्च हुई और फिर आपके पास फिजिकल सनस्क्रीन्स आने लगी जिसमें आपके पास जिंक ऑक्साइड होता है, और वो आपकी स्किन को, चूँकि जिंक की आप टैबलेट्स भी देख लें लोग खाते हैं, इट्स अ रिवर्स एजिंग काइंड ऑफ अ वाइटामिन या आप कह लें, तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है थ्रू एनी काइंड ऑफ अ फोटो एजिंग दैट यू आर। आपकी LED लाइट्स हो गई, ये वाली जो लाइट्स हैं हेलोजन लाइट्स हो जाती हैं। आपका लैपटॉप का अगर बहुत ज़्यादा काम है, और अगर आप बाहर से आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप बहुत सारे आजकल देखते होंगे कि लोगों को, ख़वातीन को इधर की यहाँ पे साइड पिगमेंटेशन बहुत हो जाती है। सो दिस इज़ ड्यू टू दैट कि लॉन्गर आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइमिंग एंड लॉन्गर आवर्स ऑफ अगर फ़ोन पे लगे हैं। आपने अमूमन देखा होगा, आप अगर 15-20 मिनट से भी ज़्यादा फ़ोन पे बात कर ले तो आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग ये नहीं समझते कि दैट इज़ रेडिएशन, क्योंकि हमारे फ़ोन्स चूँकि अब एंड्रॉयड हैं, स्मार्टफोन्स हैं, रेडिएशन निकलती है। जावा फ़ोन्स वर डिफरेंट। तो इसके पीछे पूरी एक साइंस होती है, और लोग ये समझते हैं जैसा भी है काम चला लो। हमारी नानियाँ दादियाँ कि आप वो देख लें, उनकी एक
पर्टिकुलर रूटीन होती थी। सुबह उठती थी, अच्छे से अपना मुंह वॉश करती थी, फिर उसके बाद अगर उनके पास दूध दही जो भी होता था उसके लेप लगा लेती थी मुंह पे। दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर स्किन्स। उनको पता होता था कि हमें अगर आज हम ख्याल रखेंगे तो लॉन्गर रन में हमें हमारी स्किन ज़्यादा ब्यूटीफुल। उनकी खुराक भी अच्छी, खुराक बहुत अच्छी। लेकिन चलो आपके समझती हैं आज की जो इतनी यंग बच्चियाँ जिनके हम चेहरों पर छाइयाँ देखते हैं, उनकी छाइयों की आपको रीज़न क्या लगती है? ठीक है, आपने बात की कि एकदम फ़ोन के इस्तेमाल, और ये हमें कभी हमने इस पर बात नहीं की। दूसरा, ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें, ये कितना डैमेज करती हैं? 100%। ये जो गोरा करने हैं ना, गोरा कर दें, चिट्टा कर दें, वाइटनिंग ड्रिप्स चल पड़ी हैं और वाइटनिंग के इंजेक्शन्स चल रहे हैं। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि आप वाइटनिंग की ड्रिप्स लगाती हैं, इंजेक्शन्स लगाती हैं, टेम्पररी आपकी स्किन की वाइटनिंग है। लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन इट, लॉन्गर रन में आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। आपकी स्किन के ऊपर पैचीनेस आएगी, आपको छाइयाँ पड़ेंगी, आपका मेलानिन जो बनाता है, जो आपकी बॉडी में एक ऑलरेडी कुदरती तौर पे ब्राउन पिगमेंट होता है, वो इट्स ऑलरेडी देयर इन योर स्किन, उसकी फास्ट आप ज़्यादा कर देते हैं, उसकी लॉन्जिविटी आप उसको बढ़ा देते हैं, तेज़ी से काम करने के लिए कर देते हैं। तो आप जैसे ही उस चीज़ से डिटैच करते हैं वाइटनिंग वाली चीज़ से, वो और स्ट्रॉन्गर होकर आपकी स्किन पे एविडेंट हो जाता है। सो अगर आपको छाइयाँ नहीं चाहिए, आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि लड़कियों को छाइयाँ जो होती हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हार्मोनल रीजंस भी हो सकते हैं, बाज़ लोगों को जेनेटिक्स में भी आते हैं, बाज़ लोगों को प्रेगनेंसी में भी पिगमेंटेशन हो जाती है, उसको फोटो पिगमेंटेशन बोलते हैं। बाज़ लोगों को PIH हो जाती है, जिसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। आपको अगर दाने हैं तो वो उसके बाद का दाग आपको रह जाएगा। अगर आप सही इनहिबिटर्स, वो चीज़ें आपकी स्किन के रूटीन में हैं जो उसको लाइटन अप कर सकती हैं और आप उसके साथ कंसिस्टेंट हैं, तो मदीहा आपको एक बहुत फ्लॉलेस स्किन मिल सकती है। मैं इसमें आपको एक अपने साथ का एक किस्सा शेयर करूंगी। मैं एक ब्रांड के साथ काम कर रही थी और मैंने जब उस ब्रांड को ऑन बोर्ड लेने से पहले, मेरी आदत है कि मैं अपने ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल करती हूँ। मैंने किया, मेरी स्किन यहाँ से और यहाँ से कम्प्लीटली बर्न हो गई थी। वो प्रोडक्ट ओवर ड्यू टाइम के लिए मैंने लगा के छोड़ दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, आई स्टिल हैव दोज पिक्चर्स विद मी। और मेरी स्किन यहाँ से बर्न हो गई थी और यहाँ से बर्न हो गई थी, छिलके की तरह उतर गई थी। मैं कराची के टॉप डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी और मैंने उनको बोला, एंड दे वर लाइक, ये आपकी पिगमेंट जल गई है, ये आपको दाग सारी ज़िंदगी रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। आई सेड ओके फाइन। आई एम 2 years डाउन द लाइन और मेरी स्किन पे अभी ज़्यादा मेकअप नहीं है इस वक्त। I can see that, और नहीं है मेरी स्किन पे, मैं वो नहीं देख रही। एग्जैक्टली, मैंने कोई ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं, इट्स जस्ट माई स्किन केयर एंड अ लिटिल बिट ऑफ टिंट। तो मेरी स्किन पे वो दाग नहीं है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं अपनी रूटीन के साथ, तो आपको वो लॉन्गर रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको वो दाग, धब्बे, छाइयाँ ख़त्म हो जाते हैं। वाइटनिंग की जब आप बात करते हैं, तो अगर आपने किसी इंसान के साथ दुश्मनी निकालनी है ना, किसी खातून के साथ, तो आप उसको बोलें आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको गोरा चिट्टा बना दूंगी। भाई सुन लें तमाम तर ख़वातीन, सुन लें भाई, अल्लाह पाक ने जो आपको आपका रंग दिया है ना, वही सबसे बेस्ट है। हाँ, उसमें निखार कैसे ला सकते हैं ये ज़रूर बात करें, लेकिन अगर कोई आपका रंग ही, माइकल जैक्सन का आपने हाल देखा था ना कि क्या उसका हाल हुआ था, तो आप ये रंग है, इस रंग में जीना सीखें, ये बड़ा खूबसूरत रंग है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम आपके पास आते हैं शला, तो किन किन चीज़ों का हम आपसे सोल्यूशन ले सकते हैं? क्या डार्क सर्कल्स का फेशियल्स के थ्रू सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं, मैं बड़े ऑनेस्टली बात करती हूँ मदिया। देखें, डार्क सर्कल्स ऐसी चीज़ है कि उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस या आप तहकीक कह लें। 100% मेरे पास जब क्लाइंट आता है, मैं हमेशा उसको मेक श्योर कराती हूँ कि 80% आपकी बॉडी है जो आप उसको फीड अप दे रहे हैं, और 20% वो ट्रीटमेंट्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं जो आप उसको टॉपिकली लगाते हैं, यानी ऊपर से लगाते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप महंगे खाने खाएं या आप महंगी चीज़ें अपने ऊपर लगाएं, नहीं। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपनी सेहत का और अपनी नींद का ख्याल रखते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते, स्ट्रेस हर किसी के पास है, बिल्कुल, और बिल्कुल अगर आप पागलों की तरह हर चीज़ों के बारे में आप टेंशन नहीं लेते, देन आपके डार्क सर्कल्स भी नहीं होंगे और आपकी स्किन में भी आपको बेहतरी दिखेगी। अच्छा, क्विकली अगर मैं जानना चाहूँ शैला, वो 3 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मुझे 5 चीज़ें बताएं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? खुराक, वन इज़ व्हाट यू ईट। सनब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है।
वाइटनिंग की चीज़ों के पीछे प्लीज़ नहीं जाएं, मेक श्योर कि आप वाइटनिंग की चीज़ों के लिए नहीं जाएं, और अपनी स्किन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें। मेरे लिए 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक सवाल है कान में कि जी बच्चों को सनब्लॉक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं, बिकॉज हमारे बच्चों की सनस्क्रीन डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो ग्रोइंग एज में होती है। उनके लिए एक स्पेसिफिक अलग सनस्क्रीन आती हैं, आप उनको लगा सकते हैं। बॉडी पे अगर आप स्विमिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए स्प्रे सनस्क्रीन आती हैं, आप वो लगा सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट एजुकेट करने के लिए। चलो, हमारी स्किन के लिए SPF क्या होना चाहिए? देखिए, अगर तो जिस फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन जिस किस्म की लाइटिंग में अगर अभी इस वक्त आप बैठी हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट्स, तो अभी इस वक्त आपके ऊपर कम से कम भी SPF 50+ होना चाहिए। हाय, मैं मर गई बस कर। और हर 2 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप वो वाला बंदा है जो मेकअप लगाता है और इस किस्म की सनस्क्रीन में है, इस किस्म की लाइटिंग में है, तो आपके पास स्टिक ऑन सनस्क्रीन होनी चाहिए। अगर आप इस लाइटिंग में नहीं हैं और आप अपने नॉर्मल से ऑफिस में बैठी हैं, तो आप SPF 30 लगा सकती हैं। इस लाइटिंग में शुड बी SPF 50। बाहर जब जा रही हैं तो दैट शुड बी SPF 50। एक और बड़े मज़े की बात है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक इज़ द टाइम कि आपको सनस्क्रीन चाहिए होती है, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। सुबह मॉर्निंग की जो आपकी सन की रेडिएशन होती है वो बहुत कम होती है और इसमें विटामिन D का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो अगर इफ़ यू आर अर्ली मॉर्निंग पर्सन और अगर आप बाहर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक के लिए, जॉग के लिए जाते हैं, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप सुबह 8 बजे की धूप में जा रहे हैं, कराची की धूप है, ऑब्वियसली आप तो बाहर जाके जल जाएंगी सुबह 8 बजे भी, तब आपको लगाने की ज़रूरत है। अगर आप ठंडे इलाकों में हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, वक्त मेरे पास बड़ा कम मुख्तसर है, लेकिन शैला मुझसे प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट आप मेरे साथ सेगमेंट करेंगे, पूरे फेशियल्स की टाइप्स के वाले से बात करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। और जो फेशियल्स है वो सिर्फ खवातीन के लिए नहीं होते, वैसे बंदों के लिए भी होते हैं, तो बंदे भी जाके करा सकते हैं। ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं ना जाइएगा।